Hello students, welcome again to the science class. I'm your science teacher, Miss Sodam. So as you all know that we already had 2 lectures from chapter number 2. So now this is our third lecture from chapter number 2 and the chapter name is matter around us pure. हमने previously जितने भी topics पढ़े हैं वो topics and including today's topic. So today we will finish our chapter here. So let's concentrate here. So our first topic is physical change and chemical change. एक्चुअली में फिज़िकल चेंज क्या है? फिज़िकल चेंज एक टेम्परेरी चेंज है और केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज है. फिज़िकल चेंज एक टेम्परेरी चेंज इसीलिए है क्योंकि ये एक रिटेन प्रॉपर्टी है. मतलब ये अपनी ओरिजिनलिटी को क्या कर सकता है? वापस ला सकता है. बट केमिकल चेंज में रिटेन प्रॉपर्टी नहीं है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को वापस नहीं ला सकता. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं फिज़िकल चेंज के लिए कि मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू द फॉर्म ऑफ वाटर. अगर आप आइस को मेल्ट करके किसके फॉर्म में बना दो? वाटर के फॉर्म में बना दो, तो वाटर अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करेगा, ना ही आइस अपनी आइडेंटिटी को लूज़ करेगा. वो वापस से आइस बन सकता है. ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ हैं. अगर मैं केमिकल चेंज की बात करूं तो डिज़ोल्विंग अ शुगर इनटू द वाटर. अगर आपने शुगर को लिया, शुगर की एक अलग आइडेंटिटी है, वाटर की एक अलग आइडेंटिटी है, बट जब आप इन दोनों को मिला देंगे तो एक अलग कंपाउंड बनेगा और वो अलग कंपाउंड को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो. अब क्या करा? वो एक न्यू सब्सटेंस बन गया है जहाँ पे उनकी एक अलग प्रॉपर्टी है. मतलब उनके ओरिजिनल सब्सटेंस ने क्या करा है? उनकी अपनी अपनी आइडेंटिटीज़ को लॉस्ट करके उसने क्या बनाया है? एक न्यू कंपाउंड बनाया. तो वो चेंज जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ रिटेन नहीं हो सकती हैं वो चेंज कहलाता है केमिकल चेंज. ये एक परमानेंट चेंज होता है. और फिज़िकल चेंज एक टेम्परेरी चेंज है जहाँ पे सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करता है और ये रिटेन भी हो सकता है. ये अपनी वापस से ओरिजिनल पोजीशन में आ सकता है. अगर आइस वाटर बन जाए तो वाटर वापस से आइस बन सकता है, बट अगर शुगर एक बार डिज़ोल्व हो जाए तो वो वापस क्रिस्टल्स के फॉर्म में नहीं आ सकती है. आई होप स्टूडेंट्स आपको फिज़िकल चेंज केमिकल चेंज दोनों क्लियर होंगे. सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्स. एलिमेंट्स मैटर का एक वो बेसिक फॉर्म है जिसको हम केमिकल रिएक्शन के भी थ्रू क्या कर सकते हैं? हम उसको ब्रोकन नहीं कर सकते हैं. उस फॉर्म का मैटर क्या कहलाता है? एलिमेंट्स कहलाता है. एलिमेंट्स बेसिकली 3 फॉर्म्स में क्लासिफाइड होते हैं: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स. अब मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स जिनमें शाइन हो, लस्ट्रस हो, लस्ट्रस मीन शाइन हो, जो सिल्वरी ग्रे कलर में हो या फिर गोल्डन येलो कलर में हो, जो हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, मीन्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दे हैव डक्टाइल. डक्टाइल्स मीन्स वो वायर के शेप में क्या हो सकें? कन्वर्ट हो सकें. दे शुड बी मैलिएबल. मैलिएबल मीन्स अगर हम उन्हें हैमर से ठोकें तो ठोकने के बाद वो क्या हो? टूटे ना, वो एक स्प्रेड शीट में क्या हो जाए? कन्वर्ट हो जाए. सोनोरस. सोनोरस मीन्स होता है एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना. मेटल को अगर आप ठोकते हो किसी चीज़ को, अगर आपको एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, वो क्या कहलाएगा? सोनोरस. उसमें सोनोरस होना चाहिए. अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ अगर किसी एलिमेंट में हैं तो वो एलिमेंट क्या कहलाएगा? आपका मेटल कहलाएगा. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटल. इसमें एक छोटा सा एक पार्ट है मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स क्या होते हैं? वो प्रॉपर्टीज़ जो ना तो मेटल, जो थोड़ी मेटल की हों और थोड़ी क्या हों? नॉन मेटल की हों, वो क्या कहलाती हैं? आपकी मेटलॉइड्स कहलाते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द नॉन मेटल्स. सो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ आर जस्ट रिवर्स फ्रॉम द मेटल्स. मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ से जस्ट रिवर्स प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं? नॉन मेटल्स की होती हैं. जैसे कि ये सोनोरस है तो वो सोनोरस नहीं होता है, वो रिंगिंग साउंड को क्या करता है? प्रोड्यूस नहीं कर सकता है. एज यू कैन सी दैट in this slide that the properties of non metals, they have a variety of colors. उसमें सिर्फ सिल्वरी ग्रे और येलो, गोल्डन येलो कलर होता है, बट इसमें वैरायटी ऑफ कलर्स होता है. ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है. मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट नहीं कर सकता है. ये लस्ट्रस नहीं होता है. लस्ट्रस मीन्स इसमें कोई शाइन नहीं होती है.
ये सोनोरस नहीं होते हैं, है ना। सोनोरस मतलब ये कोई भी एक मेटेलिक साउंड को क्या करते हैं, प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। दे आर नॉट मैलिएबल। मैलिएबल मतलब ये अगर जब हम इनको हैमर से हैम करेंगे तो ये क्या होंगे, एक थिन शीट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। नाउ कम टू कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को जब एक फिक्स प्रोपोर्शन में जब हम उन्हें एक दूसरे के साथ मिला देते हैं तो वो सब्सटेंस जो बनता है वो सब्सटेंस क्या कहलाता है, आपका कंपाउंड कहलाता है। और जब एलिमेंट्स को हम मिलाते हैं ना तो वो दोनों एलिमेंट्स मिलने के बाद क्या करते हैं, अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को वो खो देते हैं। और केमिकल की जो कंपाउंड बना है मिक्स होने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, और जब वो एलिमेंट्स अलग अलग होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। इफ़ आई विल टेक द एग्जाम्पल लाइक वाटर। वाटर दो कंपाउंड से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, अलग हैं। बट अगर हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिला दिया है तो दोनों को मिलाने के बाद जो बना वो क्या है, आपका वाटर। तो अब वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, डिफरेंट हैं, वो हाइड्रोजन से भी डिफरेंट है और ऑक्सीजन से भी डिफरेंट है। सो दिस इज़ द कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन